और मैं आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हमारी जो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं आज, ये संदेश देने में सबसे बड़ा जो कार्य है वो मीडिया का, पत्रकार बंधुओं का है। पिछले 1 वर्ष से नगर निगम द्वारा लगातार मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, उसके कुछ हिस्से को गिराया जा रहा है और कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि पूरे मंदिर के ऊपर से, छत पर से ही बुलडोज़र चलाकर उसकी छत गिरा दी गई। बार बार विनती करने पर भी समझ में नहीं आ रहा नगर निगम अधिकारियों को। महापौर को भी बात की कि भाई इस बारे में आप संज्ञान लें। मेरे पास ऐसे 12 मंदिरों की सूची है जिसके ऊपर हम लोगों ने लगातार बात की है पूरे वर्ष भर। ये समझ में नहीं आ रहा कि मंदिर से इस प्रकार से कैसे वैमनस्य हो गया और एक सूत्री है, जो भी समय कार्रवाई हो रही है वो मंदिरों पर हो रही है। मैं आपको ताज़ी जानकारी बताता हूँ। 20 फरवरी को सिद्धार्थ विहार की जगह में बाबू नाम की जगह है, वहाँ पर एक 50 गज के अंदर एक मंदिर बना हुआ था जिसको नगर निगम की टीम ने, जहाँ पर कार जाना भी संभव नहीं है, बुलडोज़र लाकर वो मंदिर ध्वस्त कर दिया, पूरा मंदिर गिरा दिया, उसकी फाउंडेशन तक उखाड़ दी। 21 फरवरी को संगठन ने ये तय किया हम जाकर मंदिर बनाएंगे पूरे दिन लगकर, और बार बार ये बात होती रही कि अधिकारी आएंगे, तब जाकर शाम को अधिकारी आए। जब ये बात हुई बोले कि नगर निगम की जगह है, हमने कहा कागज़ आप दिखा दीजिए नगर निगम के। वो जगह खेती की थी। जब किसान ने ये पूरी जगह जब बसावट हुई तो कुछ जगह छोड़ दी मंदिर के लिए, और उसके सारे दस्तावेज सारे वहाँ के जितने भी रहने वाले हैं सबके पास है, सबको पता है कि वो किसान और उसका परिवार वहीं रह रहा था। जब नगर निगम के अधिकारी जब वहाँ पर आए थे, श्री अरुण यादव, उनसे कहा कि आप कोई कागज़ तो दिखाएं नगर निगम की जगह है। आखिर में जब उन पर कोई जवाब नहीं बन पड़ा तब उन्होंने कागज़ निकाल कर दिया कि साहब स्थानीय पार्षद ने लिखित में महापौर से ये कहा ये मंदिर गिरा दिया जाए। हम तो यहाँ पर उस पार्षद की शिकायत पर महापौर के आदेश की वजह से आए, हमारे पास कोई कागज़ नहीं है कि ये जगह नगर निगम की है। आप बताएं इस प्रकार से जो ये घटनाएं हो रही हैं ये क्या प्रदर्शित कर रही हैं? क्या इस प्रकार से मंदिरों पर ये आक्रमण होता रहेगा? अभी शनिवार को सुबह विवेकानंद नगर के अंदर मंदिर 45 साल पुराना मंदिर के अंदर अगर सुबह शाम पूजा हो रही है, रात को 12 बजे तक पुजारी वहाँ पर कार्य कर रहा है, अपनी व्यवस्था देख रहा है, तो क्या वहाँ पर वो भोजन की व्यवस्था नहीं करेगा? वो कह रहे हैं कि साहब ये अवैध कब्जा था, मंदिर से अलग है, मंदिर से चिपका हुआ भंडार गृह है, सत्संग होता है। सुबह सुबह जाकर बुलडोज़र ले जाकर, पूरी फोर्स ले जाकर, और वहाँ पर हम लोग जब गए तो सारी कॉलोनी के बाहर से संकल लगा दी। ये कोई गुंडा राज चल रहा है? ये भारतवर्ष के अंदर रहकर मंदिर को गिराने के लिए कॉलोनी के अंदर माताएं बहनों को बंद कर दिया अंदर। वो चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि खोलो। ये कोई अंग्रेज़ का शासन है, मुग़ल शासन है, क्या शासन है ये भाजपा की सरकार है और उसमें ये कार्य हो रहा है। उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ पर जाकर ये हनुमान चालीसा का आयोजन किया। वहाँ पर 300-400 महिलाएं एकत्रित हुई। सब लोग बोले कि हमारी आस्था का केंद्र ये मंदिर है जहाँ पर हम लोग पिछले 45 सालों से पूजा कर रहे हैं। अब बताएं, अगर ये इस समय चुनाव का माहौल है, चारों तरफ आचार संहिता लगी हुई है, इस आचार संहिता में पहले ये मुख्य कार्य ये था कि आप जाकर मंदिर को ध्वस्त करें, पूरी फोर्स को इस काम में लगा दें। इसमें अधिकारीगण ये यहाँ पूरे महानगर गाजियाबाद की व्यवस्था को, ये जो कानून व्यवस्था है या इसके अंदर ये हिंदुओं की भावना है, इसको ये भड़काकर यहाँ पर ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं। मैं लगातार हम लोगों ने 22 मज़ारों की जो नगर निगम की ज़मीन पर है उसकी सूची दी। मैं आपको आज ये भी दूँगा और मैं ये मंदिरों की सूची भी सभी को दे रहा हूँ। आप ये बताएं कि नगर निगम की जगह पर जो मज़ार बनी हुई हैं उस पर क्या कार्रवाई की नगर निगम ने? उस पर आज तक किसी भी एक भी मज़ार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उसको कभी संज्ञान में लिया गया। तो ये क्या मंदिर से बैर और मज़ार से प्रेम? ऐसा है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने मंदिरों की रक्षा के लिए करबद्ध है, वचनबद्ध है और लामबंद है। हम इस प्रकार की कोई यहाँ पर घटना नहीं होने देंगे। इसी बात के लिए ये हमारा एक विरोध प्रदर्शन 10 तारीख को हमने आह्वान किया है। हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता
गाजियाबाद आसपास के क्षेत्र, वैशाली से भी और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से भी यहाँ से ये लोग आएंगे और नगर निगम पर हम धरना देकर अपनी बात को वहाँ रखेंगे कि आप इसका स्पष्टीकरण दें, ऐसा क्यों हो रहा है और आगे से इसको रोकने के लिए आपके पास क्या विचार है और क्या आप करने जा रहे हैं। जो मंदिर आपने ध्वस्त कर दिए उसका निर्माण कार्य आप दोबारा करें और इसके अलावा कोई भी मंदिर पर कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी, इस बात का आपको वचन देना होगा। अच्छा, ये कहा जाता है कि हिंदू संगठनों की जरूरत में आज कॉन्फ्रेंस में, तो क्या आपने यहाँ पर गाजियाबाद में किसी जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे इस बारे में वार्तालाप की, बातचीत की कि भाई आप लोग भी हमारे साथ आइए? सबके संज्ञान में है। कोई इस प्रकार से अगर वो ये कार्य मंदिर को बचाने का, मंदिर के हिंदू हितों की रक्षा का कार्य है, विश्व हिंदू बजरंग दल का है। अगर राजनीतिक पार्टी तो कभी इस प्रकार से सामने नहीं आएगी। कोई भी पार्टी इस तरीके से नहीं आएगी कि चलिए जी आप आएँ और हम आपके साथ बात करें। महापौर से कई बार बात करने की कोशिश की है इस विषय पर, उनसे भी निवेदन करा, नगर आयुक्त से भी किया, अपर आयुक्त से भी किया, पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। उस दिन भी हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक सड़क पर बैठे रहे बागू में, तब भी बहुत मुश्किल पर। तब एसीपी साहब ने कहा कि स्थिति खराब हो जाएगी, आप यहाँ पर आ जाइए, तब जाकर अपर आयुक्त आए। तो हमने अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास कर लिया, नहीं तो हमें क्या आवश्यकता पड़ी थी कि हम लोग इस प्रकार का धरना प्रदर्शन करें। नहीं सुनेंगे तो आगे कार्रवाई ये रहेगी कि आपको समानांतर रूप से कार्य करना पड़ेगा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद मंदिर की रक्षा करेगा, हम उसके सामने लेटेंगे। आप आइए, बुलडोजर पहले हमारे ऊपर चढ़ाइए, तब आप मंदिर को